नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी व सामीन किराम, आज का उन्वान है हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए तालीम दीन ज़रूरी है। मौजूदा हालात में तालीम इंसान की वो अहम ज़रूरत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। तालीम ही पर नई नस्ल के मुस्तकबिल को बेहतर मेयार के मुताबिक बनाने और संवारने का मुकम्मल दारो मदार है। दुनिया की जो कौमें तालीम की अहमियत को समझने की कोशिश नहीं करती, वो कौम दूसरी कौमों के मुकाबला में पीछे रह जाती है। इस्लाम तालीमात दुनिया और दीन दोनों के दुरुस्त तरीके से अपनाने की तरफ तवज्जो देता है और दोनों पहलुओं का ख्याल रखता है। दुनिया वालों ने अपने दौरे तरक्की के ज़माने में दोनों पहलुओं में दुनिया वालों के सामने आला नमूना पेश किए हैं। इस्लाम चूँकि दीन फितरत है जो इंसान की फितरी तकाज़ों को समझता है और दुनिया की ज़िंदगी की ज़रूरतों को न सिर्फ ये कि तस्लीम करता है बल्कि उनके फिक्र की पूरी इजाजत देता है। चुनांचे इरशाद खुदाबंदी है, रब्बना आतीना फी दुनिया हसनतन व फिल आखिरा हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, जिसमें बंदा अपने रब से कहता है, ऐ हमारे रब, हमको इस दुनिया के मामले में भी खूबी और बेहतरी अता फरमा और इस दुनिया के बाद आखिरत में भी खूबी और बेहतरी अता फरमा और हमको आग के अजाब से बचा ले। इस्लाम की तालीम दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल करने के लिए है। इंसान जैसी आला मखलूक के लिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले आला तालीम यानी आसमानी किताब की तालीम का इंतजाम फरमाया। चुनांचे इरशाद है, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, रहमान ने सिखलाया कुरान और बनाया इंसान को। सबसे बड़ा अतिया अल्लाह ताला के अताए में से सबसे बड़ा अतिया और उसकी नियामतों में सबसे ऊंची नियामत व रहमत है इंसान की बिसात और उसके तरफ ख्याल करे और इल्म कुरान के इस दरियाए नापैद के किनारे को देखो। बिलाशुबा इसी ज़ईफुल बयान हस्ती को आसमानों और पहाड़ों से ज्यादा भारी चीज का हामिल बना देना रहमान ही का काम हो सकता है, वरना कहाँ बशर और कहाँ अल्लाह ताला का कलाम। कुरान का खुलासा अल्लाह ताला की मखलूक को गुमराही की दलदल से निकालकर सच्चाई के रास्ते पर लाना है। कुरान जैसा कलाम कोई अब तक ना पेश कर सका और ना कयामत तक कर सकेगा। कुरान की तालीम हासिल करना और दूसरों को उसकी तालीम देना आला दर्जा की नेकी है। हदीस रसूल में है कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। कुरान को समझे बगैर पढ़ना भी नेकियों से अपने दामने मुराद भरना है, लेकिन कुरान को समझना हर मुसलमान की बुनियादी और मजहबी जिम्मेदारी है, इसलिए कि कुरान को समझे बगैर ना अल्लाह के अहकाम मालूम हो सकते और ना उन पर अमल हो सकता है। इसलिए हर मुसलमान का कुरान का तर्जमा और मफहूम समझना ज़रूरी है और ये समझना अपनी अक्ल से नहीं है बल्कि मुस्तनद आलिम दीन की निगरानी व सरपरस्ती में होना चाहिए। लिहाजा जिन मस्जिदों में कुरान की तफसीर बयान की जाती है वहाँ तफसीर के प्रोग्राम में शिरकत करें और इसकी पाबंदी भी करें। कल को अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से यह तौफीक बख्शी है कि तकरीबन 25 साल से मुसलसल 2 मस्जिद में तफसीर बयान कर रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें इस्तेकाम अता फरमाए। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है और आसमानी सब किताबों से अफजल है।
और ये आखिरी किताब है। अब क़यामत तक कोई किताब आसमान से नाजिल नहीं होगी। इस किताब के जरिए अल्लाह ताला ने तमाम पहली आसमानी किताबों के अहकाम को और तिलावत को कैंसिल कर दिया है। रहती दुनिया तक किसी किताब पर अमल करना बिल्कुल जायज़ नहीं। और इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी वो वादा खुद खालिक के कलाम ने लिया है। क़यामत तक इसको कोई बदल नहीं सकता। इसमें दौरे रिसालत से अब तक किसी किस्म की कमी ज़्यादती ना हुई है और ना हो सकती है। वो अपनी शक्ल में ज़ेरो ज़बर पेश के साथ पूरी तरह महफूज है। कुरान मजीद में जिन चीज़ों के होने या पाए जाने की खबर दी गई है उन सब को सच्चा और यकीनी मानना ज़रूरी है। उनमें से किसी भी एक चीज़ का इनकार कर देने से या शक करने से इंसान इस्लाम से निकल जाता है, क्योंकि पूरी किताब अल्लाह ही का कलाम है। इसमें इंसानी कदो काविश का शायबा है ना वहम। अव्वल ताखिर कलाम इलाही का ये मजमुआ उसके अकीदतमंदों के लिए अनमोल खजाना है। बैहकी की रिवायत में है कि जो शख्स इल्म चाहता है वो कुरान करीम में गौर व फिक्र करे, क्योंकि इसमें अव्वलीन और आखिरीन का इल्म है जो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान और जिनों के लिए हिदायत का सरचश्मा है और क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम मसाइल का हल है। ये मुबारक किताब है, दोनों जहान में कामयाबी और कामरानी का बेमिसाल खजाना है। अल्लाह हम सबको इसकी तालीम और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।